आज बच्चों क्लास 12 में पढ़ेंगे कोलाइडी अवस्था। इससे पहले आप कल वीडियो देखा होगा, कोलाइडी विलयन के हमने प्रकार पढ़ाए थे। द्रव्यस्नेही कोलाइड, द्रवरोधी कोलाइड। अब कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधि है मतलब द्रव्यस्नेही कोलाइडी विलयन बनाना। तो द्रव्यस्नेही कोलाइडी विलयन प्रक्षेपण माध्यम में, इसमें प्रक्षेपण माध्यम में आसानी से प्रक्षेपण माध्यम में आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, इसलिए उनके बनाने की विधियां नहीं हैं। द्रवरोधी कोलाइडी विलयन नंबर दूसरा है द्रवरोधी कोलाइडी विलयन। इनको प्रक्षेपण माध्यम में आसानी से नहीं बनाया जा सकता। प्रक्षेपण माध्यम में द्रव के साथ आसानी से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनके बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो द्रवरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की सामान्यतः दो विधियां हैं। एक तो संघनन विधि, दूसरा प्रक्षेपण विधि। ये इसको पहला मान लो, प्रक्षेपण विधि। नंबर दूसरा कौन सा है? संघनन विधि। प्रक्षेपण विधियां में तीन विधियां हैं, ए, बी, सी। पहली विधि यांत्रिक प्रक्षेपण विधि, दूसरी विधि है विद्युत आर्क विधि और तीसरी है पेप्टीकरण। तीसरी कौन सी है? पेप्टीकरण। और संघनन विधियों में पहली ऑक्सीकरण, दूसरी अपचयन, तीसरी जल अपघटन, चौथी है उभय अपघटन और पांचवी है विलायक बदलकर। तो प्रक्षेपण विधि, सबसे पहली विधि कौन सी है? प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि को भौतिक विधियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विधियां भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। यांत्रिक प्रक्षेपण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आप प्रक्षेपण विधि में ऐसी विधि जिसमें पदार्थ के बड़े बड़े कणों को कोलाइडी कणों में बांटकर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेपण विधि। इसमें पहली विधि है यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो सबसे पहली विधि है यांत्रिक प्रक्षेपण विधि। तो इस विधि में एक कोलाइडी मिल का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कोलाइडी मिल। मिल मीन्स क्या होती है? चक्की होती है। क्या होती है? चक्की होती है। तो चक्की में क्या होता है आपको पता है कि दो चकत्तियाँ होती हैं, यानी कि पार्ट होते हैं। एक पार्ट गतिमान होता है, दूसरा कैसा होता है? स्थिर होता है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो गतिमान है, नीचे वाला पार्ट कैसा है? स्थिर है। इसमें क्या किया? हॉपर, जो चक्की के ऊपर लगा रहता है उसे हॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हॉपर। इसमें हॉपर की सहायता से कोलाइडी पदार्थ, हॉपर में कोलाइडी पदार्थ को भर देते, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं? चकत्तियों में डालते। इस चक्की को यांत्रिक विधि के द्वारा चलाया जाता है। तो क्या होता है? जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के बीच में पदार्थ आएगा, उस पार्ट को क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पदार्थ कैसा हो जाएगा? पिस जाएगा। पदार्थ कैसा हो जाएगा? पिस जाएगा। और पिसने के पश्चात वह छोटे छोटे कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाएगा। उन छोटे छोटे कोलाइडी कणों को बाहर निकाल कर उचित विलायक में मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यांत्रिक प्रक्षेपण विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। इस विधि के द्वारा छापे खाने की स्याही, कौन सी? छापे खाने की स्याही, पेंट, वार्निश, टूथपेस्ट आदि का निर्माण किया जाता है। अगली विधि है यांत्रिक विधि। दूसरी विधि है बच्चों यांत्रिक विधि। कौन सी विधि है?
यांत्रिक विधि है। तो इस यांत्रिक विधि में जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसे यांत्रिक विधि, उसे विद्युत आर्क, दूसरी विधि है विद्युत आर्क विधि। कौन सी विधि है? विद्युत आर्क विधि। कौन सी विधि है बेटा? विद्युत आर्क विधि। यांत्रिक विधि को तो हम पहले बता ही चुके। दूसरी विधि कौन सी है? विद्युत आर्क विधि। इस विधि में जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसे NaOH के विलयन में डुबो देते हैं। जैसे गोल्ड का बनाना तो गोल्ड के छड़ों को डुबो दो, सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर की छड़ों को डुबो दो, तो उसे क्या करते हैं? NaOH के विलयन में डुबो देते हैं। अब NaOH के विलयन को ठंडा करने के लिए क्या करने के लिए? NaOH के विलयन को ठंडा करने के लिए उसे आइस से भरे हुए पॉट में रख देते हैं। आइस से भरे हुए पॉट में रख देते हैं। रखने के पश्चात विद्युत धारा इन धातु की छड़ों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। क्या होती है? विद्युत आर्क। आर्क मीन्स क्या होती है? चिंगारी। चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे धातु के कण कैसे होते हैं? क्षय होते हैं। धातु के कण क्षय होते हैं और पात्र की तली के नीचे बैठ जाते हैं। इन कणों को निकालकर उचित विलायक में मिलाकर कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार विद्युत आर्क विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। इस विधि के द्वारा गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, कॉपर सॉल आदि धातुओं के सॉल बनाए जाते हैं। तीसरी विधि है पेप्टीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, हमेशा डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। तो पेप्टीकरण क्या है बेटा? सुनिए। जब किसी धातु के ताजे बने हुए अपक्षेप को, जब किसी धातु के ताजे बने हुए अपक्षेप को उसी आयन वाले वैद्युत अपघट्ट विलयन में मिलाते हैं तो उनके कण अवक्षेपित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? अवक्षेपित होने लगते हैं। इस क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं तथा उस कारक को पेप्टी कारक कहते हैं। उस कारक को क्या कहेंगे? पेप्टी कारक, जिनके द्वारा क्या हुए? कण अवक्षेपित हुए। तो मैंने क्या बताया? जब किसी धातु के ताजे बने हुए अपक्षेप उसी आयन वाला कोई दूसरा वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना ये अपक्षेप है, उसी में क्या मिला रहे हैं हम? फेरिक क्लोराइड को मिला रहे हैं। फेरिक क्लोराइड इसका क्या है? वैद्युत अपघट्ट। कैसा है? वैद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं तो क्या बन जाएगा? FeOH का होल थ्राइस के चारों तरफ क्या लग जाएंगे? Fe आयन के कण लग जाएंगे और Fe आयन के कण के चारों तरफ Cl- आयन लग जाएंगे। जी किसका काम करेगा? रक्षात्मक आवरण का काम करेगा। किसका काम करेगा? रक्षात्मक आवरण का। तो जी क्या बन जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी सॉल्ट। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने हुए अपक्षेप में HCl विलयन को मिलाते हैं। HCl विलयन को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त होता है। AgCl के चारों तरफ कौन से आयन आ जाएंगे? H+ आयन एकत्रित हो जाएंगे और Cl- आयन उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाएंगे। इस प्रकार सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। इन विधियों को, ये सब विधियाँ कैसी हैं? भौतिक विधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ हैं? भौतिक विधियाँ। अगली विधि होगी संघनन विधि। इस विधि को रासायनिक विधि भी कहते हैं। अगली विधि कौन सी है? संघनन विधि। कौन सी विधि है? संघनन। दूसरी विधि। तो संघनन विधि क्या कहलाती है? वह विधि जिसके द्वारा पदार्थ के छोटे छोटे कणों को कोलाइडी कणों में बांटकर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को संघनन विधि कहते हैं। यानी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होंगे वो कोलाइडी कणों में बढ़ जाएंगे, उस विधि को क्या कहेंगे बेटा? संघनन विधि कहते हैं। इसको रासायनिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है वह रासायनिक विधियों के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? संघनन विधि कहते हैं। सबसे पहले कौन सी विधि है? ऑक्सीकरण विधि। कौन सी विधि? ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन होता है। वह विधि जिसके द्वारा अधातुओं के कोलाइडी विलयन
प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण विधि कहते हैं। जैसे H2S प्लस SO2 गिव्स S प्लस H2O। ये क्या बन जाएगा आपका? 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 सल्फर। ये क्या हो जाएगा आपका? सल्फर सॉल्ट। क्या हो जाएगा? सल्फर सॉल्ट। जैसे KI विलयन में Cl2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस I2। I2 का पॉलाइड सॉल्ट प्राप्त हो जाएगा।